हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करते हैं ह्यूमन स्पर्म की। तो ये टॉपिक जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्लास 8 में, क्लास 10th में और क्लास 12th में और प्लस मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम, नीट, एम्स और जिपमर, इन सभी एंट्रेंस एग्ज़ाम, इसके अलावा सभी एंट्रेंस एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो आज हम बात करते हैं ह्यूमन स्पर्म के। ह्यूमन स्पर्म जो है, इसको माइक्रोस्कोप में सबसे पहले 1677 में एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने सबसे पहले ह्यूमन स्पर्म को क्या किया, ऑब्जर्व किया, पता लगाया। ह्यूमन स्पर्म का साइंटिफिक नेम जो होता है वो स्पर्मेटोजून्स होता है और इसी का प्लूरल फॉर्म जो होता है स्पर्मेटोजोआ कहा जाता है। हम बात करते हैं स्पर्म के साइज़ की, तो स्पर्म की जो लेंथ होती है वो 70 माइक्रोन लेंथ में पाई जाती है। उसके अलावा इसका जो शेप होता है, शेप जो होता है स्पर्म का, वो डिस्क लाइक होता है, राउंड और ओवल शेप में ये पाया जाता है। टेम्परेचर की बात करें, ह्यूमन स्पर्म जो होता है बॉडी के टेम्परेचर से 2 से 5 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, इसका टेम्परेचर कम होता है। तो हम कह सकते हैं कि सेल्सियस में इसका टेम्परेचर जो है 34-35 हो सकता है डिग्री सेल्सियस, और साथ में अगर फ़ारेनहाइट में बात करते हैं तो 95 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है ये टेम्परेचर स्पर्म का हो सकता है। पीएच की अगर हम बात करें तो ह्यूमन स्पर्म जो होता है वो हमारा कैसा होता है, पीएच जो है 7.2 से लेकर 7.8 तक जो होता है ये हमारा क्या होता है, पीएच होता है। इसके नेचर की अगर हम बात करें तो नेचर जो होता है ये डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू पर्सन। तो इसका नेचर जो है ये मोस्टली ज़्यादातर जो होता है ये एल्कलाइन भी हो सकता है और ये एसिडिक भी हो सकता है, और वैसे ये हैप्लॉइड होते हैं। कलर की अगर बात करें तो वाइट और क्रीमिश कलर के होते हैं। प्रोडक्शन की अगर बात करी जाए तो ह्यूमन बीइंग में क्या होता है, वन डे में प्रोडक्शन जो होता है वो 20 से लेकर 300 मिलियन जो होता है प्रोडक्शन वन डे में होता है। इजुकुलेशन टाइम की अगर बात करें, वन टाइम इजुकुलेशन में क्या होता है, 90 से लेकर 100 मिलियन स्पर्म क्या होते हैं ह्यूमन बॉडी से रिलीज होते हैं। न्यूट्रिएंट की अगर हम बात करें तो ह्यूमन स्पर्म जो होता है उसमें जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो किन किन चीज़ें पाई जाती हैं। एक होता है सिट्रिक एसिड, एमिनो एसिड, फ्रैक्टोज, एंजाइम, विटामिन सी और विटामिन B12 जो है ये प्रेजेंट रहते हैं। एलिमेंट की बात करी जाए तो स्पर्म में जो एलिमेंट जो होते हैं वो होते हैं जिंक, सोडियम और कैल्शियम। ये 3 एलिमेंट जो है ज़्यादातर क्या होता है ह्यूमन स्पर्म में पाए जाते हैं। उसके अलावा मूवमेंट की बात करें तो ह्यूमन स्पर्म जो होते हैं वो नेचर में कैसे होते हैं, मोटाइल होते हैं, यानी वो मूवमेंट करते हैं। नेक्स्ट आगे यहाँ पे दिया हुआ 1 ड्रॉप ऑफ स्पर्म इज इक्वल टू 40 ड्रॉप ऑफ ब्लड, यानी कहा गया है कि ह्यूमन का जो स्पर्म जो होता है उसका एक ड्रॉप जो है वो इक्विवेलेंट कितना होता है, 40 ड्रॉप ऑफ ब्लड के इक्वल होता है। और 1 स्पर्म जो होता है, एक स्पर्म सेल जो होता है ग्रो होने में 72 डेज लेता है, यानी 72 डेज में क्या होता है, नया स्पर्म जो है वो ग्रो कर पाता है, डेवलप हो पाता है। अब हम बात करते हैं स्पर्म के फंक्शन की। तो स्पर्म के क्या फंक्शन है, स्पर्म का पहला फंक्शन है दे कैरी जेनेटिक कैरेक्टर फ्रॉम फादर टू चाइल्ड, यानी स्पर्म का कैरेक्टर ये है होता है कि जो भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है वो फादर से चाइल्ड में जाती है, या ये कहें कि एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र होती है। दूसरा पॉइंट है इट प्रोवाइड बायोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन टू प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिज्म। ह्यूमन स्पर्म क्या करता है, प्रोवाइड करता है बायोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन ताकि कोई एक नया ऑर्गेनिज्म जो है वो डेवलप हो सके, प्रोड्यूस हो सके। अब बात करते हैं हम लोग ह्यूमन स्पर्म के स्ट्रक्चर की। तो जैसा कि आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इस स्ट्रक्चर को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, हेड, मिड पीस और मिडिल पीस, मिड पीस कहते हैं इसको, और उसके अलावा लास्ट पार्ट जो है इसको हम लोग टेल कहते हैं।
तो आप ये यहाँ पे देख रहे हैं कि जो हेड है, हेड में ऊपर का पोर्शन जो होता है एक्रोसोम होता है, कैप लाइक स्ट्रक्चर है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के आसपास जो होगा यहाँ पर न्यूक्लियोप्लाज्म पाया जाता है, और ये सेंट्रियोल। तो इतना पोर्शन क्या है, हेड का पोर्शन होता है। मिडिल पोर्शन जो होता है, मिड पीस, वो होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, और लास्ट पोर्शन जो होता है टेल, जिसमें एक्सल फिलामेंट और प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाया जाता है। तो ये 3 पार्ट में क्या होता है, ह्यूमन स्पर्म का स्ट्रक्चर जो होता है वो डिवाइड होता है। तो पार्ट ऑफ स्पर्म जो होते हैं, जो पहला जो है हमारा क्या है, हेड। हेड में क्या पाया जाता है, हेड में क्या होगा, न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के आसपास न्यूक्लियोप्लाज्म होगा, न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या पाया जाएगा, डीएनए होंगे। डीएनए कैसे होंगे, हैप्लॉइड होंगे, और जब ये हैप्लॉइड होंगे तो ह्यूमन स्पर्म में क्या होता है, ओवरऑल 23 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, और ये कैपलाइक स्ट्रक्चर जो होता है इसको हम लोग एक्रोसोम कहते हैं। और इसमें क्या होता है, हेड के लोअर पार्ट में क्या पाया जाता है, सेंट्रियोल पाया जाता है, तो जो कि वो डिवीजन में वर्क करता है। उसके अलावा मिड पीस की अगर हम बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, मिडिल में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है कि जो भी ह्यूमन स्पर्म्स होते हैं उनको एनर्जी प्रोवाइड कराना, ताकि वो मोटाइल कर सके और मोटिलिटी उनमें डेवलप हो सके, यानी मूवमेंट हो सके, सपोर्ट हो सके, या पावर उनको मिल सके। टेल पोर्शन की बात करें तो टेल पोर्शन में भी क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है जो इसको प्रोटेक्ट करके रखती है, सपोर्ट करती है, एक्सल फिलामेंट पाए जाते हैं, और मेन क्या होता है, मोटिलिटी का काम करते हैं, यानी मूवमेंट में टेल क्या करती है, स्पर्म की टेल जो है वो सबसे ज़्यादा हेल्प करती है। तो ये टॉपिक हमारा क्या था, ह्यूमन स्पर्म। ह्यूमन स्पर्म का जो प्रोडक्शन होता है, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। तो स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस जो होता है क्या होता है, स्पर्म का प्रोडक्शन अगर टेस्टिस में हो रहा है तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। तो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस जब ये होगा तो उसमें क्या होता है, डिवीज़न होता है, और डिवीज़न होगा माइटोसिस प्रोसेस से। तो क्या होगा, उसके बाद जो है ये हमारी जो स्पर्म सेल्स हैं, जो सेक्स सेल्स हैं, ये क्या होंगी, डिवाइड होती चली जाएंगी, और 72 डेज में क्या होता है, एक नया स्पर्म जो है वो प्रोड्यूस होता है। तो ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्लास 10th 12th और 8th में लें। तो 8th में चैप्टर दिया होगा रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स में इस टॉपिक का जिक्र किया गया है। 10th में हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, उसमें भी इस टॉपिक को दिया है, और क्लास 12th में ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर में इस टॉपिक को डिस्कस किया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसकी डायग्राम की आप प्रैक्टिस करें, इसके पार्ट्स के, इसके फंक्शन की, और बाकी जो कैरेक्टर हैं इनको सबको बहुत अच्छे तरह से रिवाइज करें। ओके, थैंक यू।